बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। जिस तरह के मेरा उन्वान है अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर मैंने अपनी पहली वीडियो में बहुत ही मुख्तसर और आसान तरीके से वाज़ेह अल्फाज में अपने उन्वान की तारीफ़ात को बयान किया और उसके मुतल्लिक मैंने बात की। इसी तरह कुछ हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर बयान करूँगी। अब आ जाते हैं कि हदीस बयान करने वाले कौन लोग हैं। सहाबाए कराम। सहाबाए कराम कौन हैं? सहाबी की तारीफ़ क्या है? सहाबी उस शख्स को कहा जाता है कि जिसने ज़माना नबूवत को पाया हो, जो ज़माना नबूवत में पाया गया हो शख्स, उस शख्स को कहते हैं कि जिसने आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की हो, उनकी सोहबत इख्तियार की हो, उनके रूबरू बैठ के उनसे जलवागर हो के उनकी बातें सुनी हों, उनसे सामने बैठ के अल्लाह ताला के कलाम की बातें सुनी हों, उस शख्स को सहाबी कहा जाता है। अब हदीस में कुछ बातें बयान की थी, कुछ ऐसे अल्फाज आए थे मतनन और सनदन। मैंने अपनी वीडियो में बात की थी कि हदीस मतनन और सनदन। मतनन और सनदन क्या चीज़ है? सनद कहते हैं रावियों के नामों की तरतीब को। अब रावी कौन है? रावी किसे कहते हैं? रावी रिवायत करने वाले को, बयान करने वाले को कहते हैं। हदीस की रिवायत जिसने की वो हदीस का रावी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात जिसने बयान की आगे उसे कहते हैं रावी, यानी रिवायत करते हैं या बयान करते हैं या बात करते हैं। बात करने वाला, रिवायत करने वाला रावी। अब रावी ज़्यादा सारे रावी हों तो रावी, उन रावियों के जो नामों की तरतीब है उन नामों की तरतीब को सनद कहा जाता है। सबसे पहले जिस शख्स ने आका अलैहिस्सलाम से उनकी बात सुनी जो कि हदीस कहलाई, फिर उन सहाबी ने आगे किसी और सहाबी से बयान की, फिर उन सहाबी ने किसी अगले सहाबी से बयान की, इस तरह से सिलसिला सनद चलता आया। यानी आखिर में जब हम कोई हदीस पढ़ते हैं या सुनते हैं तो जो शख्स हदीस को बयान कर रहा होता है वो इस तरह से बयान करता है कि हज़रत अनस ने बयान किया, हज़रत अबू हुरैरा ने बयान किया, हज़रत अबू सालेह ने बयान किया। इस तरह से पूरे सहाबियों के नाम आ रहे होते हैं जिनकी आम सुनने वालों को समझ में नहीं आती कि ये नाम क्या है, ये मतलब कौन है। इतना तो पता चलता है कि हदीस के बयान करने वाले हैं। लेकिन सहाबा कराम जो सबसे पहले जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम से हदीस सुनी, फिर आगे उन्होंने जिनसे बयान की, फिर आगे उन्होंने जिनसे बयान की, इनके नामों की तरतीब को सनद कहा जाता है। अब मतन पर आ जाते हैं। मतन किसे कहते हैं? मतन हदीस की या बात की या वाक़े की असल को कहा जाता है। मेन कंटेंट या बात के मेन पॉइंट को मतन कहा जाता है, यानी बात की असल, बात का तर्जमा, बात की हकीकत क्या है। पूरी हदीस में हदीस जिस मौजू पर हो रही है या बात जिस मौजू पर हो रही है, उन्वान जो उस चीज़ का जो उन्वान है, जो सबक है, उसे कहते हैं मतन। अब मैंने हदीस की तारीफ़ात को बयान करते हुए मुख्तसर सी हदीस की दो अक़साम बताई थी कि हदीस सही क्या है और हदीस दईफ़ क्या है। हदीस सही कहते हैं, हदीस सही, सही हदीस की 6 किताबें हैं। सहाहे सिता, सही की जमा सहाह, यानी सही 6 किताबें, एक सही, सही ज़्यादा सही, सहाह, ठीक है। सहाहे सिता, सिता कहते हैं अरबी में 6 को। सहाहे सिता यानी हदीस की सही किताबें जो एग्जैक्ट तरीके से, बिल्कुल तरतीब से, सुनने में, लिखने में, हर तरफ से लफ्ज़ ब लफ्ज़, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सही हदीस बयान की गई हो, उनके मुतल्लिक 6 किताबें हैं। उन अहादीस के मुतल्लिक 6 किताबें हैं दीन में, सहाहे सिता। उनके मैं नाम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ बयान करूँगी। अब हदीस की उन हदीस के उन्वान पर पहली वीडियो में मैंने आपको हदीस का तारुफ़ करवाया, हदीस की तारीफ़ात को बयान किया, हदीस की मुख्तसरन वाज़ेह अल्फाज में और आसान अल्फाज में तारीफ़ात को बयान किया। इसके अलावा अब मैंने आपको हदीस बयान करने वाले और हदीस में जो एक दो आम तौर पे कहा जाता है कि मुश्किल अल्फाज हैं, उनका क्या मतलब है। मतनन, सनदन हदीस क्या है, दईफ़ क्या है, सही क्या है, आम तर लोगों को ये सुनने में समझ नहीं आती
ہم جب ایک محفل میں بیٹھ کے یا کسی جگہ بیٹھ کے جہاں پہ کثیر لوگوں کی تعداد موجود ہو، کسی حدیث کو یا کسی دین سے ریلیٹڈ بات کو ہم جب بیان کرتے ہیں تو اس محفل میں بیٹھا ہوا ہر شخص علم والا نہیں ہوتا، تو اسے کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں اور کچھ نہیں آتی، جن کے لیے میں نے یہ آسان الفاظ میں میں نے ان چیزوں کو کھول کے بیان کیا ہے کہ سند کسے کہتے ہیں، متن کسے کہتے ہیں، حدیث کی تعریفات کتنی ہیں، اقسام کتنی ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں، صحیح کسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں، راوی کسے کہتے ہیں، تاکہ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اپنے حدیث کے عنوان کا ٹاپک وائز انشاءاللہ میں اس کی شروعات کروں گی، آغاز کروں گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔